तो बताइए कि हमारे उत्तर प्रदेश में एक एक्ट्रेस को धमकाने की कोशिश हुई, उसके घर पे फायरिंग हुई। जो काम पूरी मुंबई पुलिस, जो काम पूरी महाराष्ट्र की पुलिस, जो काम पूरे देश की पुलिस नहीं कर पाई, वो हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस और एसटीएफ ने किया। बरार के दोनों शूटरों के जिस्म में इतने पीतल भर दिए हैं कि दोबारा आने से पहले 100 बार सोचेंगे मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का, और जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं उन सबको मेरा नमस्कार। तो देखिए, ये जो बात आपने बोली है बिल्कुल सही बात बोली है कि जो काम, जो सजा, जो इन्वेस्टिगेशन दूसरे राज्यों में होने में महीनों लग जाते हैं, वो अभी यूपी उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो वहां कुछ घंटों की बात होती है कि 24 घंटे, 48 घंटे, 36 घंटे या 72 घंटे में उसको तुरंत करके निपटाया जाता है, तुरंत सजा दी जाती है। तो यहाँ तो मुझे लगता है कि अब जो क्रिमिनल्स भी हैं उनका भी माइंडसेट ये होगा कि नहीं, यूपी में हमें ऐसी कोई वारदात को अंजाम नहीं देना है कि आने वाली हमारी पीढ़ियां भी उस चीज को याद करके उनके रोंगटे खड़े हों, या हमारी पीढ़ी ही आने लायक ना बचे। तो वो एक मानसिकता मुझे लगता है कि अभी क्रिमिनल्स की हो गई है। और ये जो एक अटैक है सनातन का धर्म का नाम लेके, ये एक बहुत ही गलत अटैक था, क्योंकि आप एक तरफ धर्म को बदनाम कर रहे हैं, आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई धर्म, सनातन धर्म नहीं, कोई गुंडागर्दी का साम्राज्य स्थापित करने की परंपरा चल रही है। आप तो मतलब जो सनातन धर्म अपनी शांति के लिए, अपनी धैर्य के लिए, अपनी परंपरा के लिए, अपने अनुशासन के लिए, अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता था, आज उस धर्म की आड़ में आप लोगों के घर पे अटैक, मतलब ये सोचिए कि है। धर्म की रक्षा हमारे संत करेंगे, हमारे साधु करेंगे, महात्मा शंकराचार्य करेंगे, कि एक कनाडा में बैठा हुआ एक्सटॉर्शनिस्ट जो निरपराध लोगों का खून बहाता है, ये सनातन की रक्षा करेगा। सभी सनातनियों को चाहिए कि इसको सबक सिखाएं। ये सबसे बड़ी बात है कि जो इंसान अपने देश में रहने लायक नहीं बचा, अपने देश को छोड़ के आप दूसरे देश में रह रहे हो, वहां से आप अपनी जो जितने भी गलत काम है उनको अंजाम दे रहे हो, इस देश में अपनी नेटवर्किंग बना रहे हो, इस देश में आप वसूली कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, मर्डर कर रहे हो, ये हमारा सनातन धर्म नहीं हो सकता, ये सनातन धर्म के लोग नहीं हो सकते, ये सनातन धर्म की पहचान नहीं हो सकती। तो ये सनातन धर्म की आड़ में जो खुद फेमस होना चाह रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, धमका रहे हैं, तो ये एक बहुत ही गलत तरीका उन्होंने अपनाया है इस धर्म का नाम लेकर। इसका संदेश क्या गया जो उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने उसके बरार के दोनों शूटरों को मार गिराया? आप लोग तो सेलिब्रिटी हैं, बॉलीवुड में काम भी करते हैं, संदेश क्या गया? देखिए, संदेश इसका बहुत पॉजिटिव गया, और मुझे लगता है कि हर राज्य में ऐसी रूल्स को अब अपनाना चाहिए कि जहां पे कोई भी वारदात होती है, आज उत्तर प्रदेश में कोई भी वारदात होती है तो तुरंत उसकी पनिशमेंट, तुरंत उसकी सजा दी जाती है, और ऐसी दी जाती है कि उनके आसपास के और भी जो लोग हैं वो भी उस सजा को देख के कांपे कि नहीं, अब जैसे उत्तर प्रदेश में हमको कोई वारदात को अंजाम नहीं देना है। तो जिस तरह एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण उत्तर प्रदेश में सेट किया जा रहा है पिछले कुछ सालों से, ये बहुत तो इसको बॉलीवुड में और मुंबई में आप सब लोगों ने इसको अपनाने की जरूरत है। इसको बॉलीवुड में, मुंबई में आप लोगों ने उत्तर प्रदेश की पुलिस को अप्रिशिएट किया। बिल्कुल बिल्कुल, इसको सब कहीं अप्रिशिएट किया जा रहा है, क्योंकि ये बात सिर्फ बॉलीवुड की नहीं है, सिर्फ सेलिब्रिटी की नहीं है, ये बात धर्म से जुड़ी हुई है, ये बात लोगों से जुड़ी हुई है। तो मुझे लगता है कि इसमें सबको इंक्लूड मैडम, मैं एक दो उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ। सलमान खान के घर पर कितनी बार लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों ने अटैक किया, कितने एक्टरों को धमकाने की कोशिश हुई, कितनों से वसूली हुई, लेकिन मुंबई पुलिस एक एक्शन लेने में कामयाब नहीं हुई। उनके तब के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कहते रह गए, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब लॉरेंस बिश्नोई और बरार जरा यूपी में किसी पे हाथ डालें, अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा उनके लोगों को।
बिल्कुल सही बात है। और यही चीज मुंबई में आज क्राइम इस लेवल पे बढ़ गया, इस लेवल पे बढ़ गया है कि लोग वहां पे बहुत ज्यादा, खास तौर पे चाहे बिजनेस पर्सन हो और चाहे सेलिब्रिटीज हो, उन सबको थोड़ा डर के रहना पड़ता है। पता नहीं कब किसके पास वसूली का कॉल आ जाए या मर्डर का ये धमकियां आ जाए, कब क्या हो जाए पता नहीं चलता है। तो मुझे लगता बाबा है कि सिद्दीकी जैसा वाला कांड कदम, देख लीजिए, जैसी ओपन मर्डर शक्तियां कराया उत्तर गया, प्रदेश को उठाई कहकर जा मर्डर रही हैं। कराया गया। आज तक मुंबई पुलिस उस मामले में कोई डिसाइसिव एक्शन नहीं ले पाई। जिस मुंबई पुलिस की इतनी साख थी, अंडरवर्ल्ड का दहशत थी, आज मुंबई पुलिस को सड़क छाप गुंडे कुछ सेटते ही नहीं। हालत ये है। और मैडम एक बात आपको मैं और कहूं, हमारे उत्तर प्रदेश का बरेली इस मामले में बहुत ब्लेस्ड है। ब्लेस्ड कैसे है? दिशा पाटनी से भी बहुत बड़ी एक्टर प्रियंका चोपड़ा हमारे बरेली की रहने वाली हैं। इन शूटरों ने दिशा पाटनी के घर पर के बाहर फायरिंग की। अगर गलती से ये प्रियंका चोपड़ा के घर के बाहर कर दिए होते तो आज इनके पूरे गांव उजाड़ देती हमारी पुलिस। हिम्मत नहीं थी इनकी। जी बिल्कुल करेक्ट है। थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया। संजय सिंह, बीजेपी के लिए।